हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, यानी कंप्यूटर कैसे इन्वेंट हुआ था, किस तरीके के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था और आज हम किस टाइप के कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या क्या है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन से। फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से लेकर के 1956 के बीच में थे और इनको डेवलप करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से दिखाई देती है। इसके अंदर इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया गया था। पंच कार्ड के बारे में पहले भी फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से आजकल हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से पहले हम पंच कार्ड का यूज़ करते थे। इसी तरीके से आउटपुट को डिस्प्ले करवाया जाता है प्रिंट आउट के रूप में। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बाइनरी कोडेड कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 एंड 1, जिसे कि हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है इनिएक, एडवेक एंड सो ऑन। इसे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी, यानी कि इसको लार्ज स्पेस की ज़रूरत थी। इसके अंदर प्रोग्रामिंग कैपेसिटी लिमिटेड थी। इसी तरीके से ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करती थी, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती थी। इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड थी वो स्लो थी। इसके अंदर हीट जनरेशन ज़्यादा होता था और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था। बेसिकली मैग्नेटिक ड्रम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में आता है और इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का यूज़ किया गया था साइंटिफिक और इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इस तरीके से दिखाई देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के अंदर इनिएक की, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये बेसिकली फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जो कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर 1946 के अंदर डेवलप किया गया था और इसको इन्वेंट किया था जेपी एकर्ड ने और जेडब्ल्यू मॉचली ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरीके से दिखाई देता था। बेसिकली इनके आपको नेम याद रखने हैं कि ये होते क्या हैं और इनको डेवलप किसने किया था। और बेसिकली ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। सेकंड है इट्सेक। इट्सेक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके अंदर हम कभी कभी कैलकुलेटर की जगह कंप्यूटर भी देखते हैं। इसी तरीके से इसको इन्वेंट किया था एमवी वाइक्स ने 1949 के अंदर। यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये किस टाइप से दिखाई देता है। फिर बात आती है इडवेक की। इडवेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिटिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और इसको इन्वेंट किया गया था पेंसिल्वानिया के अंदर 1952 के अंदर। ये फर्स्ट स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था, यानी जो पहला प्रोग्राम स्टोर हुआ था ये वही कंप्यूटर था जिसे कि हम इडवेक कहते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर इसे देख सकते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। फिर था यूनिवेक 1। यूनिवेक 1 की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, जिसे कि हम फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर भी कहते हैं। यानी कि जितने भी व्यवसायिक काम किए जाते हैं उन सभी के लिए हम फर्स्ट जो कंप्यूटर यूज़ में लेते थे वो यूनिवेक था और इसको डिज़ाइन किया गया था जे प्रिस्पर एकर्ड और जॉन मॉचली के द्वारा। ये इस तरीके से दिखाई देता था। तो ये थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर 1956 से लेकर के 1963 के बीच में कंसाइडर किए जाते हैं। इनको डेवलप करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की साइज़ फर्स्ट जनरेशन की तुलना में थोड़ी छोटी थी, यानी कि ये स्पेस कम घेरते थे। इसी तरीके से इनका जो कंप्यूटिंग टाइम है सेकेंड जनरेशन का वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा कम था और इसी तरीके से ये पावर भी कम कंज्यूम करती थी और हीट भी कम जनरेट करती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में। इसी तरीके से इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होती थी, यानी जो भी डेटा की प्रोसेसिंग होती थी, कुछ ही माइक्रोसेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती थी। इसके अंदर कुछ हायर लेवल लैंग्वेज जैसे बेसिक, फोर्ट्रन और इन सभी का यूज़ किया गया था। वैसे हायर लेवल लैंग्वेज एक तरह की लैंग्वेज होती है, जिस तरीके से कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज यानी 0 और 1 को समझता है, उसी तरीके से हायर लेवल लैंग्वेज जिसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। हायर लेवल लैंग्वेज जो कि प्रोग्रामर समझते हैं और उनको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, जो कि कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है। इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए डिस्क का, मैग्नेटिक टेप का, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, इन सभी का यूज़ किया गया था। बेसिकली ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ में आते थे।
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं ये हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर इस तरीके से दिखाई देते थे। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का पीरियड था 1963 से लेकर के 1971, जिन्हें हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कहते हैं। ये डेवलप किए गए थे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का यूज़ करते हुए। इनकी साइज़ जो थी वो सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की तुलना में और भी ज़्यादा स्मॉल थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कम स्थान घेरता था, यानी कि इसका स्पेस और भी कम हो गया था। इसी तरीके से इसकी जो कंप्यूटिंग टाइम थी वो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की तुलना में थोड़ी और कम हो गई थी। ये पावर कम कंज्यूम करता था और कम हीट जनरेट करता था। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम थी। इसी तरीके से ये कॉमर्शियली यूज़ के लिए ईजियर था और ये कैलकुलेशंस को कुछ ही नैनो सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर देता था। और ईजी इसकी पोर्टेबिलिटी थी। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया जा सकता था। क्यों? क्योंकि इसकी साइज़ बहुत ही छोटी थी। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का पीरियड था 1972 से लेकर के 2010 के बीच में, जिसे कि हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहते हैं। बेसिकली इनका यूज़ हम आजकल करते हैं। इनको डेवलप किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हुए। ये साइज़ के अंदर स्मॉल थे, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर थे उनसे भी छोटी साइज़ के थे। इसीलिए ये पोर्टेबल थे। पोर्टेबल का मतलब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। ये फास्टर थे और ये हीट भी कम जनरेट करते थे, यानी तीनों जनरेशन की तुलना में ये हीट और भी कम जनरेट करते थे। इसके अंदर एक्यूरेसी थी और ये ज़्यादा रिलायबल था। इसकी कॉस्ट भी कम थी। इसी तरीके से ये कॉमन पीपल के लिए अवेलेबल थे, यानी आजकल हम भी इनका यूज़ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आजकल यूज़ में लिए जाते हैं। इसके अंदर पावर कंजप्शन भी कम थी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता था। इसी तरीके से ये जनरली वर्क करता था टेम्परेचर के ऊपर। और ये सेमीकंडक्टर मेमोरी, हार्ड डिस्क और इनका यूज़ करता था स्टोरेज के लिए। बेसिकली सेमीकंडक्टर मेमोरी जिसे हम रैम भी कहते हैं, और हार्ड डिस्क जो कि डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ में आती है। सेमीकंडक्टर मेमोरी जिसे कि हम रैम कहते हैं। अब रैम क्या होता है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, जिसे हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। फिर बात आती है फिफ्थ जनरेशन की। बेसिकली फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो 2010 के बाद में बनाए गए थे और इनके अंदर सॉफ्टवेयर्स भी इंक्लूड किए गए थे। ये हाई कैपेबिलिटी और ज़्यादा मेमोरी कैपेसिटी वाले थे। ये बेसिकली फास्ट थे और मल्टीपल टास्क को एक साथ में परफॉर्म कर सकते थे। इसके अंदर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हो गया, जैसे रोबोटिक्स हो गया, क्वांटम जो कंप्यूटेशन थी वो इसके अंदर शामिल हो गई थी, पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ में परफॉर्म की जा सकती थी। इसी तरीके से इसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए मेन मेमोरी का, कैश मेमोरी का, ऑप्टिकल मेमोरी, इन सभी का यूज़ किया गया था, जो कि 128 MB तक के थे। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर किस तरीके से दिखाई देते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसी आई है जैसे मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। ये सारी चीज़ें देख करके आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो मेन मेमोरी रैम होती है, कैश मेमोरी भी मेन मेमोरी का ही एक पार्ट हो। इसी तरीके से ऑप्टिकल मेमोरी का भी यूज़ किया जाता है। अब ये सारी मेमोरीज क्या होती है इन्हें हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अब तक हमने देखा था कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या होती है। कंप्यूटर की जनरेशन्स के अंदर फर्स्ट जनरेशन जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, और उसी तरीके से सेकेंड जनरेशन जिसके अंदर हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे, थर्ड जनरेशन जिसके अंदर आईसी का यूज़ किया गया था, फोर्थ जनरेशन जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था, और जो फिफ्थ जनरेशन थी उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर और इनका यूज़ करते थे। तो इस तरीके से बेसिकली हम देखते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या होती है, किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ किया गया था, और उन कंप्यूटर की साइज़ के बेसिस पे हम देखते थे कि कौन कितना पावर कंजप्शन करता था और किस तरीके से ये पोर्टेबल होते हैं या नहीं होते हैं, और स्टोरेज के लिए इनके अंदर क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया गया था। तो ये थी कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में सारी डिटेल्स। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें